अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफएससी पार्ट 1 बेसिक कंसेप्ट्स। इसका जो पहला चैप्टर है, ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एटम। एटम क्या चीज़ है, ठीक हो गया। किस चीज़ को हम एटम कहते हैं, एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। इसको डिस्कस करें, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। हम केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक हो गया। केमिस्ट्री की डेफिनेशन करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री की डेफिनेशन करने से पहले हम देखेंगे कि जो मैटर है वो क्या चीज़ है। मैटर है वो क्या चीज़ है, हम मैटर की डेफिनेशन करते हैं। मैटर क्या है हमारे पास? एनी सब्सटेंस विच हैव एनी सब्सटेंस विच हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर कोई भी चीज़ है जो कि अपना एक स्पेसिफिक मास रखती है और उसके जो वो एक स्पेसिफिक स्पेस कवर करती है। जैसे हमारे पास अगर हम इसको देख लें, ये हमारे पास कैप है, इसका एक स्पेसिफिक मास भी है। अगर हम किसी जगह पे रखेंगे इसको तो ये एक स्पेसिफिक जो है वो एरिया भी कवर करता है। तो ये हमारे पास क्या है? पीस ऑफ मैटर है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास इसकी मैटर की डिफरेंट हमारे पास स्टेट्स आती हैं। लिक्विड स्टेट आ गई, हमारे पास सॉलिड स्टेट आ गई, गैसियस स्टेट आ गई और प्लाज्मा स्टेट आ गई, ठीक है। हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज़ है, केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन करेंगे पहले, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस which study the first composition of matter, structure of matter, structure of matter, third properties of matter, and last one is reactions of matter। इन सब चीज़ों को जो केमिस्ट्री है वो स्टडी करती है कि जो एक मैटर है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो उसके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, कैसे मैटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, ठीक हो गया। इन सब चीज़ों को ये केमिस्ट्री है वो डिस्कस करती है और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास जो है सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या चीज़ है, इससे क्या मुराद है। कंपोजिशन ऑफ मैटर से मुराद है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस है या प्लाज्मा स्टेट में है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिल के बना है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, वो आता है इसकी कंपोजिशन ऑफ मैटर में आता है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, जो हमारे पास वाटर है, वाटर की एग्जांपल लें। वाटर के केस में हमारे वाटर की कंपोजिशन देखें तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अगर हम और एग्जांपल ले लें, H2S की एग्जांपल ले लें, इस केस में हमारे पास इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन और सल्फर होते हैं, ठीक हो गया। इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, जो हमारे पास फर्स्ट था। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में है कि सब्सटेंस है वो किस शेप में, कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। जैसे पहला हमारे पास वाटर है, ये इसमें हमारे पास अगर हम इसकी लिवर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये हमारे पास स्ट्रक्चर आती है इसकी, ठीक हो गया। और इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखें स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिहाज से देखें तो इसमें हमारे पास ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स,
और इसकी वी शेप्ड या इसको बेंट शेप भी कहते होते हैं। इसकी ये ज्योमेट्री आती है, इसकी ये शेप आती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर आ गया है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है उसकी, मैटर की, सब्सटेंस की। अगर हम NH3 देखें तो उसकी भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी, लाइक दिस। ठीक हो गया। अगर हम इसके ऊपर लोन पेयर वगैरह लगाएंगे, शो करेंगे, तो इस लोन पेयर की वजह से भी ये जो है रिपेल करता है इस बॉन्ड को भी, इस बॉन्ड को भी। इसकी बाद इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमारे पास शेप जो इसकी चेंज हो जाती होती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इन सारी चीज़ों के बारे में केमिस्ट्री जो है वो क्या करती होती है, स्टडी करती है। थर्ड हमारे पास जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हैं, इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो टू टाइप्स की होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन हमारे पास जो है वो टेस्ट, स्मेल, ठीक हो गया, कलर, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, फिज़िकल स्टेट में आती हैं। अगर हम देखें इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया, उसके बाद डेंसिटी, ये सारी चीज़ें फिज़िकल स्टेट में ही आती हैं। अब फिज़िकल स्टेट के अगर हम एग्जांपल लें तो अगर हमारे पास जो वाटर है, वाटर इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा गैशियस फॉर्म में। गैशियस फॉर्म में हमारे पास ये वाटर ही रहेगा, इसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक हो गया। और उसके बाद तो सेकंड है हमारे पास जो है फिजिकल स्टेटस की चेंज कैसे होगी कि पहले हमारे पास लिक्विड था, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी स्टेट चेंज होगी, फिजिकल स्टेट चेंज होगी हमारे पास। मतलब ये पहले जो था लिक्विड में था, दूसरा गैशियस फॉर्म में चला गया। अगर इसकी कंपोजिशन चेंज हो तो फिर हम उसको कहते होते हैं कि केमिकल चेंज आई, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है इसकी जो है इसको हम कहते होते हैं कि ये एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो वो उसकी केमिकल चेंज होगी, जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते होते हैं। अगर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो तो हमारे पास उसमें वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है कि सिर्फ ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है लेकिन इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। ठीक हो गया। अब सेकंड जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, फ्लेमेबिलिटी आती है इसमें, उसके बाद कोरेसिव, कोई चीज़ कोरेसिव कितनी है, कोरेसिव है या नहीं है, हमारे पास इसमें आता है। उसके बाद पीएच, कलर चेंज। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हम स्टडी करते होते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन के दौरान इनको स्टडी करते होते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन के दौरान में इनको स्टडी करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को लेंगे, वाटर को हम डिकम्पोज करवाएं तो इसमें हमारे पास जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हमारे पास इसकी जो केमिकल चेंज है वाटर की। लास्ट वन जो हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर में हम क्या करते होते हैं, इसको स्टडी करते हैं कि जो मैटर है वो कैसे रिएक्ट करती है और क्यों रिएक्ट करती है, इसको स्टडी करते होते हैं। सेकंड जो हमारे पास फोर्थ है रिएक्शंस ऑफ मैटर। इसमें क्या स्टडी करते होते हैं, हाउ सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, इसको स्टडी करते होते हैं। सेकंड वाई दे रिएक्ट, और वो क्यों रिएक्ट करते हैं। ठीक हो गया, इसको स्टडी करते होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ठीक हो गया। अब आते हैं जो है लास्ट टॉपिक हमारे पास इसमें आता है कि हमने जो इसको स्टडी किया है, हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन की है। ठीक हो गया। केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है केमिस्ट्री किन किन चीज़ों को स्टडी करती है, जो इसमें हमारे पास पहला है
कंपोजिशन ऑफ मैटर, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, थर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एंड लास्ट वन है जो है हमारे पास इसमें आता है ये इसके केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। ठीक हो गया। अब आते हैं जो हमारे पास एलिमेंट क्या चीज़ है, क्योंकि जो हमारे पास मैटर है वो एलिमेंट्स से मिलकर बनती है। एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन होते हैं तो हमारे पास जो मैटर बनती है। जैसे अगर हम देखें वाटर के केस में, देखें वाटर के केस में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक मैटर बनती है। ठीक है। अगर हम एलिमेंट की डेफिनेशन करें तो हम कैसे डेफिनेशन इसकी करेंगे, एनी सब्सटेंस which is formed by the combination of similar atoms which have same number of protons in their nucleus, उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें जो एलिमेंट लें, हम इसकी एग्जांपल लें ऑक्सीजन लें, तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे उनके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, या इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं अगर हम इसके एक के हैं 8 हैं, तो जितने भी इसके ऑक्सीजन के एटम्स होंगे सब के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो 8 ही होंगे। ठीक हो गया। अब मैटर किस चीज़ से मिलकर बनती है, एलिमेंट्स से, और एलिमेंट्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, एटम से। अब हम आते हैं एटम की तरफ। एटम क्या चीज़ है, एटम की डेफिनेशन करते हैं। जो वर्ड एटम है, वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन सा लैटिन वर्ड है, एटमॉस। एटमॉस से ड्राइव किया गया, जिसका मीनिंग क्या है, मीन्स इन डिविजिबल। ठीक हो गया। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें एटम की डेफिनेशन करें तो इसमें हमारे पास एटम वो चीज़ है, कोई भी ऐसा पार्टिकल है कि जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास लास्ट पार्टिकल जो बचता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दैट इज़ कॉल्ड एटम। ठीक हो गया। तो इसके हम प्रॉपर अगर डेफिनेशन करें तो पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, पार्टिकल of an element, particle of an element which can take part in a chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। अब पार्टिकल कौन सा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब उससे छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं है। बिल्कुल लास्ट पार्टिकल जो हमारे पास आता है वो होता है एटम। ठीक हो गया। हम इस बात करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स। अब इन स्मॉलर पार्टिकल्स को एटम का नेम किसने दिया, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस। उसने कहा कि ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। इनको उसने एटम्स का नाम दिया। ठीक हो गया। तो अब एटम हमारे पास क्या चीज़ होगी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन
किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है उसको हम कहते होते हैं एटम। ठीक हो गया। अगर हम बात करें इस गैप की, इस गैप को, ये हमारे पास एक मैटर है जो कि एलिमेंट्स मिलकर बना है और एलिमेंट्स में एटम्स भी हैं। इसको हम अगर डिवाइड करते जाएं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स तो हमारे पास जो इसका लास्ट पार्टिकल बचेगा जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होगा, इसका एक एटम होगा जिससे मिल के एलिमेंट्स बने हैं और एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके उसने ये एक हमारे पास जो पीस ऑफ मैटर है वो बनाया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कि अगर हम देखें इंट्रोडक्शन ऑफ एटम्स में तो एक और चीज़ डिस्कस की गई है, एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी क्या चीज़ है? एटॉमिक थ्योरी जो हमारे पास एक साइंटिस्ट था डाल्टन, जॉन डाल्टन, उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसने क्या कहा था कि जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी जो है जॉन डाल्टन, इसका साइंटिस्ट का नेम क्या था? जॉन डाल्टन हमारे पास साइंटिस्ट था, इसने ये थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, ऑल द मैटर आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास मैटर्स हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती हैं। ऑल द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑल द मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स हैविंग different atoms which are differ in their प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से डिफर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है। तो जो एटम्स होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर हम इसकी में एग्जांपल दें, जो है वाटर की एग्जांपल ही ले लें तो वाटर जो है जो एक मैटर है हमारे पास जो कि लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। लिक्विड स्टेट को हम हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, मतलब पहला लिक्विड था तो उसके बाद वो गैसियस में चला गया। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी थी, तो इसमें हमारे पास जो है वाटर है, ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की एटम्स हैं उनसे मिलके बना है। जैसे हमारे पास इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके 2 एटम्स हैं, और दूसरा जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो एक एलिमेंट है और उसका एक ही एटम है। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू इस दिस पोस्टुलेट्स मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटम्स विच आर डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज़, जो कि प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से हर एक एटम की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एक जे बर्जीलियस, जो एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, जे बर्जीलियस ने एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया। ही डिटरमाइंड द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसने एलिमेंट्स का जो है वो एटॉमिक मास डिटरमाइन किया और उसी ने सिस्टम दिया था। ही गेव द सिस्टम ऑफ गिविंग सिंबल टू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हैं हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी वो उसने सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया था, किसने, जे बर्जीलियस ने। ठीक था, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास था इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, एफएससी पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, ये सारा टॉपिक उस पर था। नेक्स्ट हम करेंगे एविडेंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल क्या होता है,
और आयंस क्या होते हैं। ठीक हो गया। एविडेंस में हम देखेंगे कि एटम एग्जिस्ट करता है, उसके लिए कौन कौन से जो हमारे पास प्रूफ हैं, कौन कौन से उसमें एविडेंस हैं। और मालिक्यूल क्या चीज़ है, मालिक्यूल की डेफिनेशन करेंगे। और उसके बाद जो है आयंस की डेफिनेशन करेंगे। आयंस के आगे टाइप्स देखेंगे, केटायन और एनायन, उनकी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक हो गया।